ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। 15 तारीख की है, 15/12/2005 की। और डेट है आज वर्तमान समय की 22/6/2025 की। हेडिंग है अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। ये परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का जिये दान। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं है, सूखा जीवन हो जाता। परमात्म प्यार की जीवन सदा साथ भी देता और साथी भी सदा सहयोगी रहता है। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज है और सरल हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते, फरमान में भी रहते और देह भान से कुर्बान भी रहते, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते 63 जन्म बहुत मेहनत की। अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। पुराने संसार के आकर्षण, संसार में संबंध, पदार्थ सब आ जाता है। दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण, पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। अनादि और आदि भी है और अंत में श्रेष्ठ संस्कार है। ये पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि है ना आदि है ना अंत के हैं। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना, तो साथ हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का या बीच बीच में बदली हो जाता है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने, नहीं स्नेह दे तो स्नेह बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, कोई कैसा भी था तो भी स्नेही बने।
कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने लवलीन नहीं बने। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते, जानते भी है, जन्म पत्री हर एक की जानते हैं। तो बाबा ने कहा एक ही मान का बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान देते हैं। पिछली बार मुरली में भी यही था। चाहे जानते भी हैं, ये भी लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिक्की लदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं। इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा, कमजोर भी महावीर बन जाए। ऐसे अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी का भी है परिवर्तन कर सकते हो। बाबा ने कहा जब आपने चैलेंज किया है प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्मा का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो नए वर्ष में सर्व बेहद ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोगी की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो, सहयोग की शक्ति से सहयोगी बनो। तो जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो। हर एक मणके के साथी सहयोगी तब माला का चित्र बना हुआ है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है? संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। मादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का हैं तो परमात्मा गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। ये कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर बताओ, कर सकते हैं या करना ही है? तो बाबा ने कहा कि कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग दो। ये समय पर गिफ्ट देना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा उछड़ाओ। ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं। ये प्रभु प्यार के
पात्र है, कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा। ये दृष्टि रखो। अभी वृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो, कुछ नवीनता करनी चाहिए। कमजोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो, बार बार क्या करते हो, तालियां बजाते हो ना। बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। तो आप भी हाँ साथ में ताली बजाएंगे ना, बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबसे मुख से ये आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए। ये ताली है, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना, पक्का है, लक्ष्य करना ही है। या देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है, प्लान करना क्या करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती है, एक एक्सरसाइज, दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी ये दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज, अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का भोजन, शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे, दोनों करना आता है। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्मा को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्मा को सदा विजयी और विजय का झंडा विश्व में फैलाना। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। दादी जी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा। गुजरात की मुख्य 13 बहनों से अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे और आगे भी सेवा होती रहेगी। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा, गुजरात में फैला रहे हो और फिर आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुशी बांटने वाले। सरला दीदी पूछ रही है, दादी ने माला में किसको रखा है? आप क्या समझती हो? हम तो होंगे ही नहीं, ऐसे समझती हो? थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाली है, नवीनता क्या करें? सुनाया ना, एक एक सेंटर, कम से कम एक वारिस तो तैयार करें। तो इस वर्ष वह लेकर आना, 21 वारिस तो लेके आना, ये शुरू करो।
पहला नंबर आओ। सभी हाँ कर रहे। वारिस के क्वालिफिकेशन जानते हो ना, ये सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएंगे नहीं। अच्छा, बाबा का बनाएंगे ना कि अपना बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। गुजरात की ही सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। गुजरात वाले जो भी चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए, वे हाथ उठाओ। बहुत हैं, बहुत अच्छा, अच्छा चांस मिला। गुजरात को बाप दादा कहते, सिंधी में कहावत है, जो चुल्ह पर व दिल पर। तो सबसे नज़दीक नज़दीक गुजरात है। जो नज़दीक होता है ना, उसको कहा जाता है बिल्कुल करीब। तो बुलाओ और पहुंच जाए। तो गुजरात वाले ऐसे एवरेडी है ना, कभी भी बुलाए आ जाओ तो आ जाएंगे। ऐसे है ना परिवार, पहुंच जाते हैं। तो कोई नहीं, देखेंगे क्या करेंगे, आ जाएंगे, एवरेडी। अच्छा, गुजरात साकार ब्रह्मा की प्रेरणा से स्थापना हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नज़र पड़ी हुई है। और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया, सेंटर अच्छे खोले। कितने सेंटर है? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, और 3000 गीता पाठशाले। अच्छा, सबसे ज़्यादा सेंटर किस जोन के हैं? मुंबई, महाराष्ट्र के। अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं, आज नहीं आए हैं। गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। अभी क्या करना, विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करें। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस है, वह तो है ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक को निकालो, एक एक को तो निकालो, क्योंकि माला में मणके वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी हों। तो माला तो तैयार करना ना। 16,108 की भी माला बनी हुई। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो, बन सकती है। दादियाँ बतावे 108 की माला बन सकती है। दादी जी ने कहा बन सकती, तैयार है। 108 की माला तैयार हो गई। हाँ बाबा तैयार। अच्छा, लिख करके दिखाना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा, 16,000 की माला आधे तक बनी है, आधा तो क्या, उनसे भी ज़्यादा बनी है। अच्छा है ना, देखो गुप्त रूप में बनी, और आपकी दादी देख ली। अच्छा है। अभी आपसे सभी पूछेंगे, मेरा माला का नाम है, अच्छा है, ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीद तैयार ही कर लेंगे। अभी सभी ने सुना ना, आपने को चेक करना, मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। अच्छा, और क्या करना है? तो बाण का हार्ट पेशेंट का आया है, कैट ग्रुप है, माना हार्ट पेशेंट का आया है। अच्छा है, ये भी आवाज़ फैलाने का साधन बहुत अच्छा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, बिना खर्चे मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ, सुना है, कर रहे हैं, और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। तो ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंच रही, और भी फैलाते रहेंगे। मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को ये विधि पसंद है। अच्छा, आज का वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे,
टाइम बच गया था। ऐसे मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए। यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होती है। स्लोगन: जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। अव्यक्त इशारे: अनेक प्रकार के व्यक्ति वैभव अर्थात अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव अनासक्त भाव धारण करो। ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। अच्छा, ओम शांति।